आज स्टूडेंट पार्ट 3 विद्युत धारा के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में बात करते हैं। हमें पता है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है तथा परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता के कारण चुंबकीय प्रभाव आ जाता है, जिसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसी प्रभाव को विद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि होती है जिसका मात्रक कूलाम होता है। इस संबंध को दर्शाने के लिए एक सूत्र बना है Q बराबर N/E, जहाँ पर जो Q है वो चालक पर आवेश का मान होता है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तथा E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है, जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, तो उनकी जब कमी हो जाएगी तो कोई भी पदार्थ में धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। जैसे जब किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसमें धनावेश उत्पन्न हो जाता है। स्टूडेंट, कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिसके कारण कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है। अब बात करते हैं ऋणावेश की। तो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋणावेश कहते हैं। जैसे किसी एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिससे एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश आ जाता है। यहाँ पे फर बिल्ली की खाल होती है, जिससे हम एबोनाइट की छड़ को जब रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ में आ जाते हैं, जिससे वह ऋणावेशित हो जाती है। याद रखिए स्टूडेंट, समान आवेश की वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, जबकि असमान आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अब बात करते हैं विद्युत धारा की। तो किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में t समय में q आवेश प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर Q/T हो जाएगा, यानी कि धारा बराबर आवेश बटे समय हो जाएगा। और विद्युत धारा के मापन हेतु अमीटर का उपयोग करते हैं। यह एक प्रकार की डिवाइस होती है। इसे हमेशा परपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है तथा विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है, अथवा इसी को हम लोग एम्पियर भी कहते हैं। एम्पियर को हम A से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा के छोटे मात्रकों में मिली एम्पियर व माइक्रो एम्पियर आते हैं। 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होते हैं, जबकि 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 एम्पियर होते हैं। यदि किसी परपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस परपथ में बहने वाली धारा 1 एम्पियर की होगी। अब बात करते हैं विद्युत धारा की सूत्र पर आधारित सवाल की। तो सवाल, यदि किसी चालक में विद्युत धारा 2 एम्पियर है तथा चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलाम है, तो आवेश के प्रवाह के समय को ज्ञात कीजिए। सवाल में धारा I का मान 2 एम्पियर दिया है।
विद्युत आवेश Q का मान 4 कूलम दिया है। आपको समय t निकालना है, तो t बराबर हो जाता है Q/I और 4/2 करेंगे तो 2 सेकंड का समय आ जाएगा। अतः आवेश के प्रवाह का समय 2 सेकंड होगा। स्टूडेंट अपनी नोट ओके रख लें, काम वाम कर लें अपना। शेष अगली क्लास में पढ़ाएंगे। जिनका पिछला वर्क पूरा नहीं है उनके लिए भी PDF वेडनेसडे तक डाल देंगे, वो अपना काम पूरा कर लेंगे और ये न्यू PDF भी डाल दी जाएंगी उसे।